हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन, कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की जिसमें यूज़ होगा एल्जेब्रा का ये फॉर्मूला। यहाँ पर जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो हमें क्या करना है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखना है, मीन्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर 16 माइनस 9x स्क्वायर है, x पहले से ही स्क्वायर है, हमें 16 और 9 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमें डायरेक्टली इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि 16 किसका स्क्वायर है। आप जानते हैं कि 16 4 का स्क्वायर होता है, मीन्स 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 को 4 का स्क्वायर माइनस, अब 9 किसका स्क्वायर होता है, सो 9 होता है 3 का स्क्वायर, मीन्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर हम अभी लगाएंगे नहीं क्योंकि साथ में x है और x के पास पहले से ही स्क्वायर है। तो हम इसके साथ x लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसका बनाएंगे होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर का मतलब है कि ये 3 का भी स्क्वायर है और ये x का भी स्क्वायर है, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये सिर्फ x का स्क्वायर रहेगा और 3 का स्क्वायर नहीं रहेगा। तो आपने ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। अब आप देखेंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसके फैक्टर इजीली इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों टर्म्स हैं, एक बार प्लस की फॉर्म में आएंगी और एक बार माइनस की फॉर्म में आएंगी। तो यहाँ पर टर्म्स क्या बनी, 4 एंड 3x। तो ये हो जाएगा a प्लस बी मीन्स 4 प्लस 3x। ये हो गया आपका a प्लस बी, a प्लस बी। अब इसी को हमने माइनस के साथ लिखना है। तो a है यहाँ पर 4 माइनस b है 3x और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से 16 माइनस 9x स्क्वायर के दो फैक्टर्स आए, 4 प्लस 3x एंड 4 माइनस 3x। सेकेंड क्वेश्चन है 1 माइनस 100a स्क्वायर। तो हमें इसे भी इस फॉर्म में लिखना है। तो 1 को हम स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। तो हम 1 को सीधे सीधे इस तरह से 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, माइनस अब 100 किसका स्क्वायर होता है, सो जो 100 होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, मीन्स 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। तो हम इसे 10 स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर 2, यहाँ पर 2 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हम 100 को लिखेंगे 10, साथ में लिखेंगे a, क्योंकि a का स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे और इसके पावर 2। तो यहाँ पर ये 10 का भी स्क्वायर हो गया, a का भी स्क्वायर हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। ओके, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a है यहाँ पर 1, तो लिखेंगे 1 प्लस 10a, एक बार प्लस की फॉर्म में और एक बार माइनस की फॉर्म में, a यानी कि 1 माइनस 10a। और इस तरह से इसके दो फैक्टर्स आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/25 माइनस 25b स्क्वायर। इसे भी हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो आपने सोचना है कि ये नंबर किसके स्क्वायर हैं। अब आप जानते हैं कि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम सीधे सीधे 2 लिख लेते हैं। और 25 5 का स्क्वायर होता है। 25 कैसे आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है, 5 5 जार 25। तो हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 4 है 2 का स्क्वायर और 25 है 5 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2/5 और इसका होल स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। माइनस 25 5 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 5, साथ में b भी लिखेंगे। ओके, और ब्रैकेट लगाएंगे और तब स्क्वायर लिखेंगे, 5 का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया है, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सीधे सीधे इसके फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी मीन्स a। तो a है यहाँ पर 2/5 और b है 5b। तो a
प्लस बी, बी मीन्स सेकेंड टर्म 5b, ब्रैकेट बंद करेंगे। ओके, नेक्स्ट यही दोनों टर्म्स माइनस की फॉर्म में आ जाएंगी, तो 2/5 माइनस 5b और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इजीली हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, 2/5 प्लस 5b एंड 2/5 माइनस 5b। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पहले से ही स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर है पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a और b, तो a यहाँ पर ये पूरी टर्म है और b यहाँ पर ये वाली टर्म है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें इसे कैसे करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों टर्म को पहले प्लस की फॉर्म में लिखना है, फिर इन दोनों टर्म को माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे a प्लस 2b प्लस a, दूसरी टर्म, ओके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर इन्हीं दोनों टर्म्स को हमें माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो पहले वाली टर्म a प्लस 2b, ये वाली टर्म, और माइनस दूसरी टर्म यानी कि a। अब हमें क्या करना है, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि ये आगे सॉल्व हो सकता है कैसे, यहाँ पर लाइक टर्म्स आती हैं। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिसमें सेम वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पर a है और ये भी a है, ये लाइक टर्म है, सेम वेरिएबल है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। ओके, और ये जो 2b है ये अनलाइक है, ये इनके जैसा नहीं है, तो हम इसे इसमें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस a ये क्या हो जाएगा 2a, और साथ में आ जाएगा प्लस 2b। ओके, ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये प्लस का a है और ये माइनस का a है, तो प्लस a और माइनस a ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, या यूं कहें कि 1 - 1 0 हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ प्लस के 2b। तो हमें ब्रैकेट में लिखना है तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे 2b लिखेंगे। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर। अब 2 कॉमन आ गया है तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस ये 2 भी कॉमन आ चुका है, कॉमन का मतलब है दोनों में से हमने 2 को बाहर ले लिया, तो बाहर हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, a प्लस और यहाँ से बचा b और ये साथ में 2b। अब ये दोनों ब्रैकेट हैं तो इनके बीच में मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें ये 2 और ये 2 कांस्टेंट टर्म है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, साथ में b लिख लेंगे और ये ब्रैकेट वाली टर्म a प्लस बी। और इस तरह से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 4b a प्लस बी, और यही आपका आंसर है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको एल्जेब्रा का ये फॉर्मूला यूज़ करना आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।